बात करेंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में उठापटक जारी है। एक तरफ जहां चिराग पासवान लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी ओर पशुपति पारस और पप्पू यादव इंडी गठबंधन का दरवाजा खटखटाने लग गए हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। एक तरफ जहां खुशी का माहौल बना है, तो दूसरी तरफ लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर जद्दोजहद है। किसी को सीट नहीं मिल रही तो किसी को उम्मीदवार बनाने को तैयार ही नहीं है। बीजेपी ने चिराग पासवान को बिहार में 5 लोकसभा सीट देकर खुश कर दिया, लेकिन लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलने पर चाचा पशुपति पारस एनडीए से खफा हो गए। वहीं पप्पू यादव भी इंडी गठबंधन में एंट्री करने के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। बिहार में 5 सीटें मिलने के बाद एलजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि संसदीय बैठक में उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। 4 से 5 दिनों में प्रत्याशियों की लिस्ट सामने होगी। यही नहीं, चिराग पासवान ने हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की हुंकार भी भरी। चिराग के लिए हाजीपुर सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। हाजीपुर लड़ रहे, आप हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे, आप कहां लड़ रहे? हाजीपुर के लिए ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर, जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं हूं। वहीं एनडीए की तरफ से पशुपति पारस को भी एक लोकसभा सीट नहीं मिलने से वो नाराज हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए एनडीए पर नाइंसाफी करने का आरोप लगाया था। एनडीए से किनारे लगने के बाद पशुपति पारस नया ठिकाना अब ढूंढने में लग गए हैं। खबर है कि अगर सीटों पर बात बनी तो वह इंडी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी उन्हें भाव देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। गद्दारों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। और देखिए किस तरह से इस तरह के जो राजनीति में 2, 4, 10 इस टाइप के व्यक्ति हैं, आपने हाल के दिनों में भी देखा होगा। तो ये तो देखिए ये फूके हुए कारतूस हो गए। अब इनको आप दूसरे रूप में फ्यूज बल्ब भी कह सकते हैं। अब तो इनके हाथ में चंपरास का डब्बा दिख रहा है, लेकिन उसमें कोई चंपरास वगैरह है नहीं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल पूर्व में भी इस तरह के मृत प्राय लोग जो राजनीति में हो चुके थे, उनको उन्होंने उदारतापूर्वक अवसर दे करके वो अपना खामियाजा भुगत चुके हैं। तो देखिए राष्ट्रीय जनता दल में ही इतने वरिष्ठ लीडर हैं, इतने सीनियर हैं कि उनको एडजस्टमेंट करना मुश्किल होता है। तो ये लोग कहाँ इस सब फूके हुए कारतूस का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और उधर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की, जिसके बाद बिहार की सियासत का पारा चढ़ गया। कुछ दिन पहले पप्पू ने पूर्णिया में जनसभा कर हुंकार भरी थी। तब से ये कयास लगाए जाने लगे कि पप्पू यादव पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन तेजस्वी और लालू से मुलाकात के बाद इस बात पर लगभग मुहर लगती दिख रही है। यही नहीं, खबर यह भी है कि पप्पू यादव अपनी पार्टी जन अधिकार का विलय कांग्रेस या फिर आरजेडी में कर सकते हैं। हमारे और लालू जी के जो राजनीतिक रिश्ता तो रहा नहीं कभी। हमारा और लालू जी का रिश्ता कंप्लीट रूप से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है और ना हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोग पूरा परिवार थे। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। तरह 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने एक उम्मीद जगाया है बिहार में,
एक विश्वास पैदा किया है और हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीतेंगे। कहते हैं कि सियासत संभावनाओं का खेल है। नेताओं को जहां अपना फायदा नजर आता है वो उसी खेमे की तरफ लुढ़क जाते हैं। बिहार में भी फिलहाल यही खेला तेजी से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। प्रकाश, जिस तरह की स्थितियां अभी बनी हुई हैं, पप्पू यादव कांग्रेस का रुख कर रहे हैं और अभी जो हालात है उसमें चिराग पासवान की उम्मीदवारी, पशुपति पारस के लिए झटका और ये बहुत कुछ चल रहा है, सियासी हलचल बहुत चल रही है बिहार में। देखिए, पप्पू यादव कल रात में उन्होंने मुलाकात किया था तेजस्वी यादव और लालू यादव से, और पप्पू यादव पिछले कई दफ़े चुनावी मैदान में अपना हाथ आजमा चुके हैं। हार का सामना करना पड़ा है, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। वो पहले जब बाहुबली एमपी कहलाते थे, जब निर्दलीय उम्मीदवार होकर जीतते थे पूर्णिया से, अब पूर्णिया सीट पर उनकी नज़र है। लेकिन शर्त महागठबंधन ने ये रखा है कि कांग्रेस पार्टी में उनकी पार्टी विलय करेगी, तभी उन्हें उनके बारे में सोचा जाएगा। और इसी कड़ी में उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की कि पूर्णिया सीट वो कांग्रेस को दे दें, कांग्रेस में मैं अपनी पार्टी मर्ज कर लूँगा, उसके बाद कांग्रेस का उम्मीदवार बन जाऊँगा। तो ये जो फ़ायदे के लिए राजनीति होती है पप्पू यादव करते दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो है रंजीत रंजन, वो भी कांग्रेस से सांसद हैं राज्यसभा की, पहले भी कांग्रेस से लोकसभा की सांसद रही हैं सुपौल से। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने कह दिया है साफ साफ कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, अपने पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। चाचा पशुपति पारस को बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। अब वो अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या आरजेडी से लड़ते हैं। आरजेडी की तरफ से कुछ ऐसा बयान नहीं आया कि आरजेडी उनको लेने के मूड में है। अगर अपनी पार्टी से लड़ते हैं चुनाव तो वो चिराग पासवान के सामने टिक नहीं पाएंगे। बैक टू यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकाश जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। इस बीच रिपब्लिक भारत की खास बातचीत हुई है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से। उनकी तरफ से बड़ा दावा किया है कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विकास का मुद्दा होगा और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार पहले गलत पार्टी के साथ थे। बड़ी बात कही है उपेंद्र कुशवाहा ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में। उन्होंने कहा कि चुनाव में विकास का मुद्दा होगा और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी, गठबंधन हुआ, आप बहुत एक साल पहले चले गए थे एनडीए में, एक ही सीट मिली आपको, और क्या कुछ सीट शेयरिंग में वायदे किए गए हैं? देखिए, गठबंधन में ऐसे विषयों पर जब वार्ता होती है तो हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक हमारे खाते में चीज़ें आएँ, लेकिन वह प्रोसेस की बात होती है। जब फाइनल शेप में कोई चीज़ आ जाए तो अंतिम रूप से उसी को माना जाता है, और यह माना जाता है कि यह एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियों का सामूहिक डिसीजन है। तो जो भी बातचीत हुई, कितनी सीट नहीं, वो सब विषय ख़त्म हो गया। अब आज की तारीख में जो तय है, फाइनल है, जो पब्लिक डोमेन में है, उसके हिसाब से अब हम लोग 40 में 40 एनडीए के खाता में कैसे जाए ताकि एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन पाए। यह जो जनता की आकांक्षा है, इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए अब चुनाव मैदान में जा रहे हैं, और मुझको पूरा भरोसा है बिहार की जनता के ऊपर कि 40 में 40 हम लोग जीतेंगे। आप मांगे कितना थे सीट, और क्या कुछ और वायदे, एक्स्ट्रा वायदे किए गए? देखिए, प्रोसेस के क्रम में, वार्ता के क्रम में कितनी सीट मांगना करना, उसकी चर्चा एक तो सार्वजनिक की भी नहीं जाती है, की नहीं जानी चाहिए, और अब तो बिल्कुल अप्रासंगिक भी है, जो बात खत्म हो गई। तो हाँ, जो तय हुआ है वह है पब्लिक डोमेन में भी, एक लोकसभा सीट और एक एमएलसी काउंसिल की सीट, इतनी चीज़ें। मिनिस्टर भी बनाने की बात है बिहार सरकार। बाकी और क्या होना है ये थोड़ा भविष्य का सवाल है। तो आज के संदर्भ में जो चीज़ें तय हुई है हम बता रहे हैं। कितनी बात, माने कुछ चीज़ भविष्य के लिए तय भी होती है तो समय पर उसको डिस्क्लोज किया जाता है, वो पहले डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं होता है।